हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे, कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइज, आज हम इस क्लास में ब्लड के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ब्लड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम क्लास में स्ट्रक्चर के माध्यम से ब्लड का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही याद करने में बहुत ही आसान रहेगा और जिसमें रिविजन करने में भी बहुत कम समय लगता है। तो आइए देखते हैं अपना टॉपिक क्या रहेगा, ब्लड। तो इस क्लास में हम ब्लड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड क्या है। तो ब्लड को हम क्या बोल सकते हैं? सर्कुलेटरी ऑर्गन। सर्कुलेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परिसंचरित अंग। परिसंचरित अंग। तो ब्लड एक परिसंचरित अंग कैसे है? तो आइए देखते हैं। ब्लड क्या करता है? हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन, CO2, वाटर, मिनरल्स। तो इन सभी का क्या करता है? हमारे शरीर में इनका परिवहन करता है, मतलब एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इनको पहुंचाता है। यहाँ पर फ्री का मतलब है चारों ओर, संचरित का मतलब है इनको संचरण करना। तो इन सभी को क्या करता है? हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। इसलिए इस ब्लड को क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी ऑर्गन। इसके बाद ये क्या करता है कि इन सभी को क्या करता है? शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है, मतलब एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करता है। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं, संयोजी ऊतक भी कह सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। इसके बाद आएगा जो ब्लड की स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो जो ब्लड की स्टडी होती है उसे क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, हिंदी में इसका यही सेम नेम रहेगा, हेमेटोलॉजी। ठीक है। इसके बाद आता है जो ब्लड का जो स्पेशलिस्ट होता है, जो डॉक्टर जो ब्लड की जांच करता है, उसको क्या बोलते हैं? जो इस ब्लड का स्पेशलिस्ट मतलब इसका जो विशेषज्ञ होता है उसको क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट, हिंदी में भी इसका सेम नेम रहेगा, हेमेटोलॉजिस्ट। जिस शब्द के अंत में लॉजी शब्द जुड़ जाता है तो वो किससे रिलेटेड होता है? स्टडी से रिलेटेड होता है। वहीं अगर जिस शब्द के अंत में लॉजिस्ट शब्द जुड़ जाता है तो वो किससे रिलेटेड होता है? उससे स्पेशलिस्ट, यानी जिस चीज का वो ज्ञाता होता है, विशेषज्ञ होता है, उससे रिलेटेड होता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें जो ब्लड होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। आपने देखा होगा इस प्रकार का एक स्केल होता है जो 0 से 14 के मध्य होता है। इसके सेंटर में कितने होते हैं? 7। इसको बोलते हैं उदासीन बिंदु। जैसे किसी विलियन के लिए पीएच मान कितना है? 7। तो उस विलियन की प्रकृति कैसे होगी? उदासीन विलियन। ठीक है। वहीं अगर इसके बीच हो 0 से 7 के बीच, तो ये किस में आएगा? एसिडिक माध्यम में। एसिडिक यानी कि अम्लीय। वहीं अगर 7 से 14 के बीच आए तो ये किस में आएगा? बेसिक क्षार में। ठीक है।
तो पीएच वैल्यू, ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है 7.4, ये कहाँ आती है? ये लगभग यहाँ आएगी। तो ये किस प्रकार का हुआ, किस प्रकृति का हुआ? तो ये हुआ क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहाँ एक अपना क्वेश्चन और रह गया कि जो ब्लड होता है उसकी जांच करने के लिए डॉक्टर एक यंत्र यूज लेता है। ये तो है नहीं कि डॉक्टर ब्लड को देखेगा और डायरेक्ट कह देगा इसमें ये बीमारी है। इसके लिए वो क्या करता है? इसकी जांच करता है। जांच करने के लिए वो एक यंत्र का उपयोग करता है। तो उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को कहते हैं हेमेटोसाइटोमीटर। तो उसको क्या कहते हैं? हेमेटोसाइटोमीटर। हेमेटोसाइटोमीटर। तो इस यंत्र का क्या नाम है? हेमेटोसाइटोमीटर। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो ब्लड होता है हमारे शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है? तो ये मेल और फीमेल के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। तो मेल के लिए कितना होता है? मेल के लिए इसका मान कितना होता है? 5 से 6 लीटर। वहीं अगर फीमेल में देखा जाए तो यहाँ पर कितना होगा? ये फीमेल में कितना होगा? ये होगा यहाँ से 4 से 5 लीटर। यानी कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल में थोड़ा उसके वेट के अकॉर्डिंग थोड़ा उसमें फर्क होता है। यानी कि फीमेल में थोड़ा कम ब्लड होता है। वही नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जो 1 महीने का चाइल्ड होता है, यानी 1 महीने का बच्चा, 1 मंथ का जो चाइल्ड होता है उसमें कितना ब्लड होता है? तो उसमें कितना होगा? 700 से 800 ml के बीच। ये 1 महीने के जो बच्चा होता है उसमें इतना ब्लड होता है। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जब हमारे बॉडी का जो वेट है उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए। तो हमारे बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में कितने % ब्लड होना चाहिए? 7%। तो यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हो गए, जो इनमें से एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसमें सबसे ज्यादा ये याद रखना है, स्टडी के इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। तो देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। ब्लड क्या है? एक सर्कुलेटरी ऑर्गन, और इसको और क्या कह सकते हैं हम? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद आता है इसकी स्टडी। स्टडी को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। और जो इसका स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजिस्ट। और जो इस ब्लड का जो जांचने का जो यंत्र होता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? हेमेटोसाइटोमीटर। ये कैसा होता है? इसमें ऐसे एक गोल चक्रीनुमा होता है जिसके ये विभिन्न हिस्सों में ऐसे डिवाइड रहता है, जिसमें अलग अलग रीडिंग अंकित होती है। जैसे कि इसमें हो गया आरबीसी, इसमें दे देंगे डब्ल्यूबीसी, इसमें यहाँ दे देंगे प्लेटलेट्स, यहाँ पर इसमें वाटर आ जाएगा। जैसे ये ऐसे विभिन्न हिस्सों में डिवाइड होता है। तो इसमें आपके जो ब्लड होता है उसका बूंद इसमें डालकर इसको घुमाकर छोड़ दिया जाता है। फिर इसमें एक जो नीडल लगी होती है वो इंकित करती है। उसके बाद जो इस स्पेशलिस्ट होता है, जो डॉक्टर, वो इसके रीडिंग को ध्यान में रखते हुए आपका जो रोगी होता है उसका ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का होता है आपका। इसके बाद आता है जो ब्लड होता है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो इसके ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। ये एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आता है जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो कितना होता है? हमारे बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग कितना होता है? तो हमारे वेट के अकॉर्डिंग कितना ब्लड होना चाहिए? 7% हमारे अंदर ब्लड होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं जो हमारे शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो जो मेल के लिए है वो कितनी है? 5.6 लीटर। वहीं अगर फीमेल के लिए देखा जाए तो कितने होना चाहिए? 4 से 5 लीटर के बीच होना चाहिए। वहीं देखा जाए 1 मंथ के जो बच्चा होता है उसके अंदर 700 से 800 ml के बीच होना चाहिए। आप इस तरीके से स्ट्रक्चर के माध्यम से याद करोगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
इसके बाद आता है अपना जो प्योर ब्लड होता है और एक अनप्योर ब्लड। तो इसे आप क्या समझते हो? जो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड, इसका क्या मतलब है? वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुली हो उसको क्या बोलते हैं हम? प्योर ब्लड। और अनप्योर ब्लड क्या होता है? अनप्योर ब्लड किसे कहेंगे? जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड घुली हो उसको क्या बोलेंगे हम? अनप्योर ब्लड, मतलब अशुद्ध ब्लड उसको कह सकते हैं। एक आपने देखा होगा कि जो ब्लड डोनेशन के जो कैंप लगते हैं उसमें अगर आपके परिवार में किसी ने ब्लड डोनेट किया हो तो बोलते हैं कि हमने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया है, 2 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। तो उस 1 यूनिट ब्लड के अंदर कितना ब्लड आता है? तो इस 1 यूनिट ब्लड का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट ब्लड का मतलब होता है 350 से 400 ml। तो 1 यूनिट ब्लड के अंदर कितना आ गया? 350 से 400 ml के बीच ही आ गया। अगर मेल और फीमेल में अपने शरीर में अपने देखा जाए कि हमारे शरीर में कितने यूनिट ब्लड पाया जाता है, तो हमारे शरीर में कितने यूनिट ब्लड पाया जाता है? तो मेल में देखें तो मेल में कितने यूनिट ब्लड होता है? ये होता है 14 से 17 यूनिट। और वहीं अगर फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में कितने होगा? फीमेल में इसके तुलना में मेल की तुलना में थोड़ा उसमें कम होता है। तो ये इसमें कितना होगा? 10 से 14 यूनिट। इसके बीच इसमें फीमेल में कितना होगा? 10 से 14 यूनिट। और वही मेल में क्या होगा? 14 से 17 यूनिट। ठीक है, तो आप देख लेना यहाँ से, ये एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो हमारा ब्लड होता है उसका कलर किस प्रकार का होता है? यानी कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका कलर कैसा होता है? तो जो ह्यूमन ब्लड होता है वो कैसा होता है? ह्यूमन ब्लड होता है किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है? मतलब किस वर्ण की वजह से होता है? किस वर्ण की वजह से हमारे ब्लड का कलर है वो रेड होता है? तो वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन, हिंदी में भी इसका यही सेम नेम रहेगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन में क्या है? जो ये हीम वर्ड है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? आयरन कंपाउंड। आयरन कंपाउंड, ये किस कलर का होगा? रेड कलर का। वहीं अगर देखें तो इसमें जो ये ग्लोबिन है इसका क्या मतलब होता है? ग्लोबिन, तो ये क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन ये किस कलर की होती है? रेड कलर की। तो जो आयरन कंपाउंड और ये प्रोटीन होती है जो ग्लोबिन प्रोटीन, ये दोनों मिलकर हमारे ब्लड को कैसा कलर प्रदान करते हैं? रेड कलर का। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना, इसमें इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे कलर का, हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो किस पिगमेंट, किसकी वजह से रेड कलर का होता है? वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन कंपाउंड और ग्लोबिन प्रोटीन। इसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव जिनका ब्लड है वो मानव से हटकर यानी अदर कलर का भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें तो जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच, तो इसका कलर कैसा होता है? ये व्हाइट कलर का होता है। इसके जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है?
व्हाइट कलर का होता है। तो ये किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो ये किस पिगमेंट की वजह होगा? ये होता है हीमोलिम्फ पिगमेंट की वजह से। हीमोलिम्फ जो प्रोटीन हीमोलिम्फ जो पिगमेंट होता है, इसकी वजह से कॉकरोच का जो कलर होता है कैसा होता है? व्हाइट। इसका हिंदी में भी सेम नाम रहेगा, हीमोलिम्फ। ठीक है। तो हीमोलिम्फ में जो लिम्फ है ये क्या है? लिम्फ ये क्या होती है? प्रोटीन। तो ये किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की। तो हीमोलिम्फ में जो लिम्फ जो प्रोटीन होती है व्हाइट कलर की होती है। इसकी वजह से कॉकरोच के जो ब्लड का कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो ऑक्टोपस होता है, जो समुद्री जीव होता है, ऑक्टोपस। जो ऑक्टोपस होता है उसका कलर कैसा होता है? उसके ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का, नीला। तो ये किस पिगमेंट की वजह से होगा? ये किस पिगमेंट की वजह से होगा? ये होता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन पिगमेंट, हिंदी में भी इसका यही सेम नेम रहेगा, हीमोसाइनिन। तो इसके अंदर ये जो साइनिन जो वर्ड है ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसमें हीमोसाइनिन में जो साइनिन है ये क्या होती है? प्रोटीन। प्रोटीन ये किस कलर की होती है? ब्लू कलर की। तो इस प्रोटीन, साइनिन प्रोटीन की वजह से जो ऑक्टोपस होता है उसका ब्लड का कलर कैसा होता है? नीला। ठीक है। तो आपको यहां से ध्यान में रखना है, ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है रेड, वो किस पिगमेंट की वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन और आयरन कंपाउंड जो रेड कलर के होते हैं, उसकी वजह से ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। वही कॉकरोच का कलर, ब्लड का कलर व्हाइट किस पिगमेंट की वजह से होता है? ये होता है इसके अंदर हीमोलिम्फ पिगमेंट की वजह से। वही अगर ऑक्टोपस में देखा जाए तो इसके अंदर जो इसके ब्लड का कलर होता है वो नीला होता है, किसकी वजह से? वो होता है हीमोसाइनिन की वजह से। ठीक है। तो आपको देख लेना, एग्जाम में कभी पूछ लिया जा सकता है आपके। ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का संगठन, वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू अपनी तैयारी को लगे रहिए और क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।